बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट दोस्तों 24 जून 2024 है, लेकिन इस असाइनमेंट को आप 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट कर सकते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों आपने जो है .cpp फाइल ओनली, मतलब जो आपकी कोड वाली फाइल होती है cpp फाइल, सिर्फ आपने वो LMS पे जो है वो सबमिट करवानी है। और इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने डेव C++ IDE पे जो है वो सॉल्व करना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके पास डेव C++ IDE जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास डेव C++ IDE नहीं है तो आप हमारी वीडियो जो है वो वॉच करके डेव C++ IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जिस वीडियो को वॉच करके आप जो है वो डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकेंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, जो डेव C++ IDE है ये सिर्फ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो डाउनलोड होता है, आपके मोबाइल के अंदर ये डाउनलोड नहीं होता। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। अब दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने क्या करना था, आपने बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करते हुए एक जो है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रेडी करना है, जिसके अंदर दोस्तों आपने जो है 4 काम करने थे। एक आपने ऐड एम्प्लॉय करना है, एक आपने रिमूव एम्प्लॉय करना है, एक आपने डिस्प्ले एम्प्लॉय करना है और एक आपने सर्च जो है वो एम्प्लॉय करके दिखाना है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे सर ने हमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें जो सर ने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सर ने हमें फंक्शन दिए हुए हैं, उसमें सर ने हमें बताया हुआ कि आपने इंसर्ट एम्प्लॉय करना है, आपने रिमूव एम्प्लॉय करना है, आपने प्रिंट मतलब डिस्प्ले एम्प्लॉय के रिगार्ड डिस्प्ले करना है और आपने सर्च एम्प्लॉय जो है वो करके दिखाना है और एक आपका डिफ़ॉल्ट मेन फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो आउटपुट है वो सेम इस तरह की आनी चाहिए, मतलब ये जो सैम्पल आउटपुट है सेम ऐसी आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए क्लासेस का इस्तेमाल करना है, आप अपनी मर्ज़ी से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपने स्टार्ट के ऊपर ना अपनी VUID भी जो है वो ऐड करनी है कोड के अंदर, ताकि जैसा जब सर उसको कंपाइल करें तो आपकी जो VUID है वो टॉप के ऊपर शो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सर आपको बता रहे हैं कि सबसे ऊपर हेडिंग है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बाय, और आगे आपकी VUID जो है वो दिखाई देनी चाहिए। समझ आ गई बात की? ओके जी, तो दोस्तों अब चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो वॉच करके डेव C++ IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, जब आप डेव C++ को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक विंडो आएगी। आपने दोस्तों क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाकर यहाँ पे आप सोर्स फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सोर्स फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल को दोस्तों आपने सेव कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी डमी सा लिखें। ठीक है, कुछ भी आप 1-2 करैक्टर लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप इसको सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। या आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लो, क्योंकि दोस्तों जब आप अपनी फ़ाइल रेडी कर लेते हो तो उसके बाद दोस्तों अगर आपने फ़ाइल को अच्छे तरीके से सेव ना किया हो तो बाद में आपको यही पता नहीं चलता है कि आपने फ़ाइल कहाँ सेव की थी। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव कर लो, ताकि जब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपको पता हो कि मेरी जो फाइल थी वो कहाँ सेव हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप दोस्तों लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप फाइल का नेम बता दो अपनी VUID के अकॉर्डिंग, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपनी VUID के अकॉर्डिंग अपनी फाइल का नाम सेट यहाँ बताने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये दोस्तों आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब ये डमी जो टेक्स्ट था उसको रिमूव कर दो और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। ओके जी, तो यहाँ पे ओके, उम्मीद है आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से। ठीक है जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है जिसको आपने सेव भी किया अपनी VUID के साथ, यहाँ पे आपने कोड राइट करना शुरू कर देना। अब कौन सा कोड, ये जो कोड आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक दोस्तों एक बात का ख्याल रहे, कोड राइट करते हुए ना बहुत केयरफुली राइट किया करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप ना केयरफुली कोड राइट नहीं करते हैं, जिससे फिर क्या होता है बाद में कि जनाब आपकी बहुत से इश्यूज़ आते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक जो है ना वो पूरे के पूरे कोड को ख़राब कर देती है। और ये बात मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं आपके माइंड में ये बात पड़ती ही नहीं है। आप जब भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं तो आप बाद में एक ही बात कहते हो कि जनाब आपका कोड ही गलत है। आप नीचे कमेंट में कहते हो जी आपने कोड ही गलत प्रोवाइड किया था, हालांकि
अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को मेरा अच्छे से पता ना उनको ये यकीन है कि KST लर्निंग जो है इस तरह की ना तो कभी घटिया हरकत मैंने की है और ना ही कभी ऐसी हरकत करता हूँ। मैं आपसे कभी कोड हाइड नहीं किया। दूसरी बात ये मैं कभी किसी को गलत कोड प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। यहाँ तो मैं कोड करता ही नहीं हूँ और अगर करूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट कोड प्रोवाइड करता हूँ। हाँ एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है कि मतलब किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे यार सर यहाँ पे ना आपने ये चीज़ जो है मिस कर दी है, तो हाँ उसको वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कोड मैंने आपको कंपाइल करके दे रहा हूँ, ठीक है, वो कोड बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट होता है। ये नहीं कि मैं अपना कोड जो है बिल्कुल एक्यूरेट लिखता हूँ और आपको जो है गलत कोड दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वही कोड सेम दिखाता हूँ जो कोड मैं खुद जो है वो यूज़ करता हूँ। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जैसे मैं आपको एक डमी सा टेस्ट करवाता हूँ। देखें ज़रा, मान लो यहाँ पे जैसे ये कैपिटल E है, अब इस कैपिटल E की जगह पे आपने स्मॉल e लिख दिया। अब देखिए आपने ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं की, छोटी सी मिस्टेक की है। लेकिन दोस्तों आपकी ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से देखना क्या होगा, इसको मैं कंपाइल करता हूँ और ये देखें कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं। ये देखो ये कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं, ठीक है। अब आपके भी ऐसे ही एरर आएंगे या आते हैं, ठीक है। और आप बाद में क्या कहते हो जी, लो जी KST का कोड ही गलत है, ठीक है। सिंपल आप कह देते हो जी KST का कोड ही गलत है। हालांकि आपने आपकी अपना ब्लंडर है, आपने अपनी मिस्टेक ये की कि आपने कैपिटल E की जगह पे स्मॉल e लगा दिया, जिसकी वजह से आपके पूरा का पूरा कोड जो है वो ख़राब हो गया है। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जब आप कोड लिखो तो बहुत ही केयरफुल लिखा करो। तो अब दोस्तों यहाँ बातें बहुत हो गई हैं, अब दिखाता हूँ। जहाँ सबसे पहले हमने हेड फाइल इंक्लूड किया IOStream इनपुट आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंड। एक लाइन समझा रहा हूँ ताकि आप साथ साथ जो है केयरफुली लिख लें इस कोड को। ये कोड साथ साथ नोट कर लिखते जाएंगे वीडियो पॉज करके यहाँ पे अपनी इस फाइल के ऊपर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये लाइब्रेरी है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास ये एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर हमने डाटा मेंबर यूज़ किए हैं, एम्प्लॉय ID और नेम। और उसके बाद ये हमारा जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने जो है वो बनाया हुआ है। इसको ऐसे ही आपने लिखना, कोई मिस्टेक नहीं करनी, जैसी स्पेलिंग लिखी हुई है वैसे लिखिएगा। एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो फिर बाद में आप, हाँ कुछ स्टूडेंट ये भी बाद में कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बड़ी बड़ी बुरी गालियाँ निकालते हैं और कहते हैं जनाब लो 1.5 घंटा हमने लगा के इतना कोड लिखा और बाद में आगे एरर की वजह से सारा टाइम हमारा वेस्ट कर दिया है। तो इस तरह की मतलब बददुआएं फिर देना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जनाब आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए कि एक बंदे ने आपको बिल्कुल एक्यूरेट कोड दिया है। अब आपने अगर 1.5 घंटा लगा के कोड लिखा है तो मेरी गलती है, अगर आपने मिस्टेक की है तो मेरी गलती है उसमें, कि मतलब मैंने आपको कहा था कि आप गलत लिखो। मैंने तो आपको ये अपना बल्कि अपनी वीडियो लेंथ इसलिए करता हूँ, छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ कि जनाब ये मिस्टेक ना कीजिएगा। जनाब आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको जो है बाद में बहुत आपका टाइम वेस्ट कर सकती है। इसलिए कोड लिखते हुए अंधों की तरह ना लिखा करें, आंखें खोल के फिर लिखा करें, ठीक है। मैं तो फिर ऐसे ही कहूँगा ना कि जब आप मतलब आपके अंदर तमीज़ नहीं है, आप मतलब एक बंदा आपको इतनी हार्ड वर्किंग करके इतनी मेहनत करके कोड प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, बाद में आप सिंपल सा बददुआ देना शुरू कर देते हो या आप कहना शुरू कर देते हो जी कोड ही गलत था आपका, ठीक है। ये काइंडली बातें ना किया करें, अपने गिरेबान के अंदर जाके देखा करें कि आपने 1.5 घंटे में इतनी आप निकम्मे हो गया, आपने 1.5 घंटा लगाया और 1.5 घंटे में आपसे एक छोटा सा कोड भी लिखा नहीं गया सही तरीके से, वो भी देख के। मैंने ज़ुबानी कोड लिख लिया और आपसे देख के नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये काइंडली अपने गिरेबान में झांक के देखा करें, बाद में किसी को बुरा कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारे पास एम्प्लॉय क्लास की उम्मीद है आपने ये एम्प्लॉय क्लास लिख ली होगी। उसके बाद उसमें नेक्स्ट हमारे पास नोट, जैसे सर ने बताया था, देखें मैंने वैसी कोड लिखा है, कोई अपनी तरफ से चबली नहीं मारी। अच्छा, यहाँ पे देखें ये नोड क्लास है हमारे पास। इस नोड क्लास के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास हमने जो एम्प्लॉय क्लास यूज़ की थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे हमने। और उसके बाद ये हमारे पास पॉइंटर्स हैं लेफ़्ट और राइट, मतलब लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए। और उसके बाद ये हमारे पास नोड क्लास का जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसको भी उम्मीद आपने लिख लिया होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास BST क्लास है जिसमें हमारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट का और सर्च का और डिस्प्ले का सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों हमारे पास रूट नोड है और ये हमारा पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है अब हमारी BST क्लास का। उसके बाद ये हमारे पास दोस्तों इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन है, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही नोट कर लेना, सेम एज डिटो कॉपी, कोई चेंजिंग नहीं करनी, जहाँ पे चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उम्मीद है आपने ये कोड लिख लिया होगा। उसके बाद देन ये कोड है आपका, ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, ये कोड बेसिकली आपकी चेकिंग कर रहा है कि आपका जो नोड आपने क्रिएट किया वो नोड BST में किस जगह पे फिट होगी, मतलब किस साइड पे जो है वो ऐड होगी, ठीक है। ये बेसिकली इंसर्ट फंक्शन ये कर रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारे पास रिमूव एम्प्लॉय है जिसमें क्या हो रहा है, हमारी नोड जो है वो हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा एक हेल्पर फंक्शन है जो हमारी नोड को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो उम्मीद ये कोड आपने लाइन नंबर 49 से लेकर उम्मीद है लाइन नंबर यहाँ तक, लाइन नंबर 62 तक जो है वो उम्मीद है लिख लिया होगा आपने ये पूरे का पूरा कोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 62 से आगे चलते हैं। लेकिन जनाब आपकी लाइन नंबर 62 से आगे ये लाइन है यहाँ तक, ये आपका हेल्पर कोड है डिलीट करने का।
तो उम्मीद है आपने यहाँ तक के कोड लिख लिया होगा। अब ये जो आपको लाइन भर के दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये ठीक है, ये लाइन सिर्फ यहाँ तक की थी, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने कोड जो है वो लिख लिया है 74 तक। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, ये हमारे पास दोस्तों मिन वैल्यू का फंक्शन है, जो बेसिकली हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड करके हमें जो है वो बताएगा कि आपकी कौन सी मिनिमम जो है इसमें वैल्यू है, मिन नोड वैल्यू कौन सी है, ठीक है जी। ये हमें ये फाइंड करके दे रहा है ये फंक्शन। उसके बाद उसमें नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट BST है, जो कि क्या कर रहा है, इन ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो BST की वैल्यू है उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन है, जो हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग करके दे रहा है हमें। और ये आपको पास लाइन नंबर 91 अगर शो नहीं हो रही तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपकी पूरी लाइन है लास्ट तक, ठीक है जी। तो आपको उम्मीद है दिखाई दे गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास सर्च एम्प्लॉय के दो फंक्शन है। ये हमारे पास सर्च एम्प्लॉय का मेन फंक्शन है और ये उसका हेल्पर फंक्शन है, जो हमें सर्च करके दे रहा है। उसके बाद लास्ट में हमारी क्लास BST क्लास जो है यहाँ पे एंड हो रही है। देन दोस्तों हमारे पास मेन फंक्शन है। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी जो है वो नेम लिखना है, यहाँ पे इस जगह सॉरी अपनी यहाँ पे अपनी खुद की VUID लिखनी है, ठीक है। ऐसे आप ब्रैकेट के अंदर अपनी खुद की VUID लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे अपनी खुद की VUID लिखनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे ये जो IDs हैं, ये आप ID चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ID दिया 101, 102, 103, आप यहाँ पे 1, 2, 3 भी दे सकते हो, जो मर्जी आप ID दे सकते हो। यहाँ पे आप नेम भी चेंज कर देना, यहाँ पे पहला नेम KST मैंने दिया, आप अपना नेम लिख लेना। उसके बाद दूसरा नेम भी आप यहाँ पे कुछ भी लिख लेना, और उसके बाद तीसरा नेम यहाँ पे आप कुछ भी लिख लेना, समझ आएगी बात की। उसके बाद दोस्तों ये डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ हो रहा है। और देन उसके बाद हमारे पास ये है जी, हमारे पास रिमूव एम्प्लॉय का फंक्शन, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यू पास किया 102। आप यहाँ पे दोस्तों अगर ID, अच्छा यहाँ पे जो आप ID दोगे ना, अगर मान लो आपने ID दी 1, 2, 3, तो यहाँ फिर आपने वही सेम ID देनी है, मतलब वही ID देनी है जो यहाँ पे आपने ID दी होगी, मतलब 1 या 2 या 3 में से कोई भी एक ID यहाँ पे आप जो भी आप यहाँ पे 3 IDs दोगे उनमें से कोई एक ID यहाँ पे आपने मैनुअली टाइप कर देनी है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे भी सर्च के अंदर भी आपने वही सेम ID यहाँ पे देनी है, जो ID यहाँ पे मैंने 3 दी हुई हैं उनमें से कोई एक ID आपने यहाँ पे दे देनी है, समझ आ गई बात की। और उसके बाद ये आपका लास्ट पे कोड या फिनिश हो गया। अब यहाँ पे लाइन नंबर 127 आपको दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट तक, ये है जी आपकी लाइन नंबर 127 लास्ट तक, ठीक है, यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक आपने सारा लिख लिया, ये कोड सारा आपने लिख लिया। उम्मीद है इस तरह से आपने ये पूरा कोड ऐसे इस अपनी जो फाइल बनाई थी आपने इस पूरी की पूरी फाइल पे इस तरह कोड ये पूरा राइट कर लिया। अब दोस्तों आपने इसको कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर प्रेस करें, देखें कि आपकी आउटपुट सेम सर की आउटपुट की तरह आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये देखें दोस्तों आपकी आउटपुट जो सेम सर की आउटपुट की तरह आ रही है। जैसे देखें सर ने मेरी आउटपुट दिखाई थी, ये मैं आपको दिखाया था। ये देखें जैसे सर ने मेरी आउटपुट की थी सेम लाइक देखें वैसे आउटपुट आ रही है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो अगर आप मतलब वैसे सर ने मैं कहा था फंक्शन के अंदर आपने सर्च का कोड लिखना है, तो ये लास्ट में मैंने सर्च का कोड जो है वो मतलब सर्च करके दिखाई है, वैल्यू फाउंड करके दिखाई है। सर ने यहाँ पे फाउंड करके नहीं दिखाई, तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे फाउंड वाली लाइन लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो फिर आप ये कोड रिमूव कर दीजिएगा, चाहे कौन सा, बल्कि रिमूव करने की यार ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा थोड़ा काम आपने फाउंड वाला सर्च वाला आपने काम कर दिया तो यार अच्छी बात है। सर कहेंगे अच्छी बात है यार, बंदे ने जो है सर्च का कोड कर दिया, ठीक है जी। तो आपने सेम एज देखें, सेम एज इट इज़ आउटपुट आपकी वैसी आ रही है। तो उम्मीद है तो आपको समझ आ गई है। अब आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपने फाइल जो है सेव कहाँ पे की थी, डेस्कटॉप पे ना, याद आया आपको कि आपने ये फाइल जो है कोड वाली कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये देखें दोस्तों आपकी डेस्कटॉप पे ये दो फाइल्स आपकी पड़ी हुई हैं, एक ये फाइल है जिस पे .cpp लिखा आ रहा है, और एक ये आपकी आउटपुट फाइल है। ये जो आउटपुट फाइल है दोस्तों इसको डिलीट कर दें, ये आपके काम की नहीं है। ये जो फाइल है ना दोस्तों, ये जो अपनी कोडिंग वाली फाइल है जिसके ऊपर CPP लिखा आ रहा है, अगर दोस्तों आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके ये कोडिंग वाली फाइल ओपन होगी, और यही दोस्तों आपने CPP कोडिंग वाली जो फाइल है इसको LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।